आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले कि तब कुंद बानासुर ने अपना वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से कुछ सुंदर एवं लीलायुक्त अपनी पूर्व अवस्था में दिखा। तब क्रोध से व्याकुल अनिरुद्ध में दैत्य अनिरुद्ध का उपदुष्ट और मूर्ख कहकर ही युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में प्राप्त कर मेरे पास बांध कर लाओ। इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुई देखकर अनिरुद्ध ने अंतःपुर में ही द्वार पर स्थित विकट परीर को आंख में उठा लिया और काल के समान उषा की विधि से निकलकर वहां आए हुए बानासुर के सेवकों को मारा। उषा के पास अंतःपुर में लौट आया। शिव जी के बटे हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। फिर बानासुर ने अपने युद्ध पर मंत्री कुंभांड को बुलाकर अनिरुद्ध से युद्ध करने को भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिव जी के सर्वथारी रक्षित था, जिससे उसके फिर सेना बानासुर के हाथी घोड़े रथों और इस प्रकार से सहस्त्र 10,000 सेना को मारकर उसका संहार कर दिया। इस पर बानासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर उसे युद्ध करने आया। कपट युद्ध किया, कभी प्रकट और कभी गुप्त हो युद्ध करने लगा। अनिरुद्ध आश्चर्य में पड़ गया कि बानासुर ने नागपाश से बंद कर उसे एक पिंजरे में डाल दिया। फिर युद्ध हो अपने सारथी से उसका सिर काटने को कहा। उसने कहा कि इसने मेरे कुल को दूषित किया है, इसके बलात्कार का यही फल इसे दो, इसको शरीर काट कर राक्षसों को दे दो, इस पापी को तीनों से व्याप्त गहरे कुएं में डाल दो। यह सब प्रकार के मारने के योग्य थे। तब उसने इस वचन को सुनकर मंत्री कुंभांड ने शिव जी से पालित अनिरुद्ध का ही पुरुषार्थ कहकर बानासुर को समझाकर उसे रोक अनिरुद्ध से बोला कि क्यों रे नीच तूने ऐसा क्यों किया। हाथ जोड़कर ही कहकर मैं हार गया हूँ कि दैतेंद्र को नमस्कार कर तभी छूटेगा अन्यथा नहीं। अनिरुद्ध ने कहा कि रे कुंभांड तू शत्रु धर्म नहीं जानता, दीन होना और युद्ध से भागना सिंह को मरने से भी अधिक है। यह प्रतिकूल और सूर्य के समान ही दुखदायक है। वीर क्षत्रिय संग्राम में मर जाना ही श्रेष्ठ समझता है, परंतु दीन हो हाथ जोड़कर ही पृथ्वी पर रहना उत्तम नहीं है। यह सुनकर बानासुर सहित कुंभांड बड़ा ही आश्चर्यचकित और परम खुश हुआ। तब उसे इस प्रकार पीड़ित होते देखकर आकाश से यह वाणी मेरे बानासुर तुलसी भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध न करना चाहिए। शिव जी सबके ईश्वर है, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है। वही सबके अंतर्यामी निर्विकार अविनाशी माया अधिपति हैं और निर्गुण है। देर नहीं है, वे अभी शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुनकर बानासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर ही उत्तमोत्तम मद पान कर अनिरुद्ध को भी बंद करा दिया। फिर तो प्रिया के बिना अमृत चित्त वाले ही अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुनकर चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसके पिंजरे को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव भक्ति से छूट बानासुर की कन्या के पास आ गया। वहां पेट पदार्थों को पान कर सुखी हुआ। फिर लाल नेत्र किए हुए बानासुर की कन्या के साथ पहले सा विहार किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।